हेलो एवरीवन। आज की हिंदी की क्लास में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं मोर हूँ। तुम में से अधिकतर बच्चों ने बाग बगीचों और पेड़ों की झुरमुट में मुझे देखा होगा। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए आकाश में बादल छाते देख मैं अपने पंख फैलाकर नाचने लगता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो पीहू पीहू की आवाज लगाकर अपने साथियों को अपने पास बुलाता हूँ। अन्य पक्षियों की तरह ही मेरा जन्म भी अंडे से हुआ है। मेरे साथ ही दूसरे अंडों से मेरे भाइयों व बहनों का भी जन्म हुआ था। जन्म के समय हमारा शरीर बड़ा कोमल होता है। धीरे धीरे जब हमारा शरीर बढ़ने लगता है, तब हमारे पंख भी निकलने लगते हैं। मोरनी के पंख छोटे ही रहते हैं, जबकि मोर के पंख बहुत लंबे हो जाते हैं। मोर के तो पंखों की एक पूंछ बन जाती है। हमारा शरीर बढ़ने के साथ ही हमारी गर्दन भी लंबी होती जाती है। हमारी लंबी व पतली गर्दन नीले रंग की होती है, जो बहुत सुंदर लगती है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है, परंतु मोरनी के सिर पर कलगी नहीं होती है। मेरी आंखें बहुत आकर्षक होती हैं। कवियों ने मेरी आंखों की अनेक उपमाएं दी हैं। उपमाएं मतलब एग्जाम्पल दिए हैं। मेरे शरीर का सबसे खूबसूरत भाग मेरे सुंदर लंबे व चमकीले पंख हैं। मेरे पंख सुनहरे नीले रंग के होते हैं। इन पर बीच बीच में हरे भूरे व सुनहरे रंग के आंखों जैसी आकृतियां बनी होती है। जब इन पंखों को फैलाकर हम नाचते हैं तो ये बहुत ही आकर्षक लगते हैं। मेरी सुंदरता ने कवियों व साहित्यकारों को नई नई रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया है। चित्रकारों ने मेरे अनेक सुंदर चित्र बनाए हैं। मेरा शरीर बहुत सुंदर दिखता है, परंतु मेरे पैर इतने सुंदर नहीं हैं। मेरे पैर बहुत पतले और भद्दे दिखते हैं। भद्दे मतलब गंदे दिखते हैं। लेकिन मेरे पंजे बहुत तीखे और मजबूत पकड़ वाले होते हैं। मेरे लंबे पंखों के कारण मेरा शरीर भारी हो जाता है। इसीलिए मैं ज्यादा ऊंचा और दूर तक नहीं उड़ सकता। मोरनी का शरीर हल्का होता है, इसलिए वह उड़ सकती है, परंतु वह मेरी तरह नाच नहीं सकती। क्लियर? मोर का उसके पंखों के कारण शरीर भारी होता है। वो सुंदर जरूर दिखता है अपने पंखों से, लेकिन उसी वजह से वो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता है। और मोरनी के इतने सुंदर पंख नहीं होते हैं, इसीलिए वो हल्का शरीर होने के कारण उड़ पाती है, लेकिन मोर की तरह वह नाच नहीं सकती। हम मोर अन्य पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर नहीं रहते। हमें तो तालाब या नदी के किनारे हरे भरे बाग बगीचों या जंगलों में रहना पसंद है। इसका मतलब जैसे दूसरे पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं, वैसे ये घोंसला नहीं बनाते हैं, ये पेड़ की टहनियों पर ही रहना पसंद करते हैं। मेरा मनपसंद भोजन अनाज के दाने, कीड़े मकोड़े, सांप और चूहे हैं। वैसे तो सांप मेरा शत्रु है, परंतु मौका मिलते ही मैं अपने तेज पंजों और नुकीली चोंच से मारकर उसे खा जाता हूँ। मैं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को बिनकर, बिनकर मतलब चुग कर, क्लियर, इकट्ठा कर कर खा जाता हूँ। इसीलिए मुझे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। हमारा जन्म स्थान भारत ही माना गया है, परंतु हमारी कुछ प्रजातियां दूसरे देशों में भी पाई जाती हैं। उनके रंग रूप हमसे भिन्न है। मुझे गर्व है कि हमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान कृष्ण का भी मुझ पर अपार स्नेह था। अपार मतलब बहुत।
वे मेरा पंख सदैव अपने मुकुट में लगाते थे। उनकी इस कृपा से हमारी प्रजाति धन्य हो गई। मेरे पंख सुंदर सजावटी वस्तुएं बनाने के काम भी आते हैं। दिनों दिन जंगलों के कटने से हमारे लिए रहने व खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब धीरे धीरे जंगल कटते जा रहे हैं, तो इनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, क्योंकि इनको बहुत घने वन या फिर बहुत सारे पेड़ चाहिए जहाँ पर ये आराम से रह सके। हमारी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए हमारा शिकार करने से भी नहीं चूकते। यह बहुत ही गलत कार्य है। यदि हमारी संख्या इसी प्रकार कम होती रही, तो कुछ ही वर्षों में हमारी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। केवल किताबों में ही हमारे चित्र दिखाई देंगे। हमारी संख्या में आई निरंतर गिरावट से चिंतित होकर सरकार ने हमारे शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे हम सभी मोर खुश हैं। पूर्ण प्रतिबंध का मतलब है कि पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है कि मोरों को ना मारा जाए। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। साथ ही इस पाठ की आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।